आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं जो वास्तव में यूँ कहें कि भगवान की ऊपर विश्वास, दृढ़ विश्वास से भगवत दर्शन। आज का जो विषय है, दृढ़ विश्वास से भगवत दर्शन। परम पूज्य गुरुदेव प्रेरणाप्रद दृष्टांत में एक कहानी लिखते हैं। एक चोर था और चोर का काम ही चोरी करना है। चोरी को उद्देश्य को लेकर वो एक महाजन के घर गया। रात में घुसा, शाम का समय था, तो वहाँ पर भगवान की कथा चल रही थी और भगवान की कथा में जो पंडित जी कथा बाँच रहे थे, कथा का रसास्वादन करा रहे थे, जिस समय वो चोर घुसा उस समय कथा का जो प्रसंग चल रहा था वो भगवान के जो आभूषण होते हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे कैसे आभूषण पहन रखे हैं। बाल गोपाल कृष्ण के जो है गले में सोने की स्वर्ण की माला है, कानों में स्वर्ण के कुंडल है ना, और कमर में करधनी है, और इस प्रकार से बहुत सारे आभूषणों का विस्तृत वर्णन पंडित जी बड़े ही भाव के साथ श्रद्धा के साथ कर रहे थे। कथा में भाव तो होना ही चाहिए। पंडित जी उसी भावना से जो कथा बाजते हैं वैसे पूरे प्रभाव में बोल रहे थे। तो उस चोर ने सोचा कि भाई ये जो बता रहे पंडित जी, चलो इनको कथा हो जाने दो, फिर इनसे निपटते हैं, पता करते हैं कहाँ पर मिलता है ये व्यक्ति जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही, जिनके शरीर पे इतने वस्त्र आभूषण है और इतनी कीमती गहने पहने हुए, ये मिल जाए तो अपन तो निहाली हो जाए। अब वो कथा संपन्न हुई, सत्संग संपन्न हुआ, सब लोग अपने अपने घर को गए। चोर भी छुप कर तब बैठा था। पंडित जी जैसे ही निकले सामान लेकर तो जंगल के रास्ते पैदल जा रहे थे, तो जंगल में घेर लिया इसने। कहा बताओ भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं चोर। अच्छा, क्या चाहते हो? बोले ये चाहते हैं कि आज आपने जो कथा में कहा, या तो आपका जितना माल है मेरे को दे दो, या जिस व्यक्ति की तुमने चर्चा कथा में करी उसको, भगवान का तो कोई अता पता नहीं था, चोरी का काम था उसका, भगवान क्या होता उसको कोई लेना देना। तो उसने महाराज जी को बताया कि महाराज जी ये बताओ कि ये जिस व्यक्ति का तुम वर्णन करे ये मिलेगा कहाँ? अब महाराज जी क्या करे, चोर के पाले पड़ गए, घबराए ले। उन्होंने कहा भाई भगवान, अब वो ये तो नहीं कह सकता वहाँ नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा जमुना किनारे पर ये रहते, वहीं मिलेंगे आपको। और चोर ने जिस बात को पंडित ने कहा उस बात को उन्होंने पूर्ण विश्वास से मान लिया कि भगवान या ये व्यक्ति जिसके लिए कहा जा रहा है, जिसका इतना विस्तृत वर्णन किया गया है, ये वहीं मिलेगा। तो वो चोर जमुना किनारे चला गया, ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा। दिन भर ढूंढा, रात हो गई, फिर दूसरे दिन ढूंढा, फिर रात हो गई, और ऐसे ढूंढते ढूंढते 2 रात, 3 रात, 4 रात, 5 रात, 6 रात, 7 रात हो गई। 7 रात तक और 7 दिन तक उस व्यक्ति ने, उस चोर ने उस भगवान को ढूंढा जिसके बारे में पंडित जी ने कथा में कहा था। कथाओं में तो प्रसंग आते, भगवान के शरीर के विभिन्न वस्त्र आभूषणों की चर्चा होती है। भगवान ने क्या श्रृंगार कर रखा, क्या कपड़े पहन रखे, क्या जेवरात पहन रखे हैं, किस प्रकार से वो सजे हुए, ये सारा वर्णन कथा प्रसंगों में आता है। तो जैसे ही उनने कहा वो व्यक्ति वहाँ चल पड़ा और 7 दिन तक उसने निरंतर प्रयास किया। 7वें दिन वो थक हार के बैठ गया, न सा भगवान का। अब 7 दिन बीत गए, 6 दिन कंप्लीट हो, 7वां दिन आया तो थक हार के बैठ गया था। उधर पंडित जी जो कहा उसके मन में वही चल रहा था कि भगवान ये जो व्यक्ति है भगवान है कि पता नहीं क्या है, लेकिन उसको तो उस ज्वेलरी जो आभूषणों की चर्चा उसके दिमाग में डाली गई थी, उस पर ही उसका ध्यान था। भगवान आ भी गए वहाँ योग संयोग से, क्योंकि
6-7 दिन तक कोई व्यक्ति यदि भगवान को ढूंढे और भगवान न मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। चोरी की भावना से ही ढूंढा हो, लेकिन जब उन्हें ढूंढा तो मिल गए। उसके बाद इसने जैसे ही भगवान को देखा तो उसी रूप में था जैसे पंडित ने वर्णन किया कि भगवान उसी वेश में आते हैं जैसा भक्त का भाव होता। जैसे नरसिंह मेहता ने पुकारा था, सावरिया सेठ बनकर, वो सेठ बनकर आए थे और नानी भाई का भात भरा था। ऐसे ही भगवान ने जो जो पंडित ने कथा में बातें बताई थी वो रूप धर कर वो आ गए। अब आए तो उनने क्या देखा, वो चोर तो दौड़ा भाई, उन्होंने कहा साहब आ गए, अब तो इसको लूटना है। डंडा लेके दौड़ा, भगवान भागने लगे। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, क्यों दौड़ रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, क्या चाहता है। उन्होंने कहा साहब ये जो आपने गहने पहने निकालो, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आओ, ये मेरे को सामान चाहिए। तब भगवान ने कहा एक काम कर, तेरे को धन चाहिए, पैसा ही चाहिए, तो इस जंगल में इस स्थान पर धन गड़ा हुआ है, जितना चाहिए उतना ले जाओ। आदमी ने विश्वास कर लिया। जब पंडित पे विश्वास किया, भगवान पे क्यों नहीं करेगा। विश्वास किया, उसने बस धन निकाला और जितना ले सकता था, उठा सकता था, उतना लेकर रवाना चल पड़ा। अब धन लेकर वो अपने गांव गया तो उसको उस पंडित की याद है कि साहब उस पंडित ने रास्ता बताया भगवान का, और खजाने का तो खजाना मिला तो उसकी कृपा से मिला, उसके प्रयास से मिला, या उसके कहने पर हमने प्रयास किया। तो वो उनके पंडित जी के पास गया, पंडित जी को बोला, पंडित जी ये आप उपहार ले लो, ये कुछ सामान ले लो, कुछ धन ले लो। बोले क्यों भाई, क्या बात है। उन्होंने कहा बात तो यही है कि आपकी कृपा से मेरे को धन मिला है। बोले कैसे। बोले हमने पूछा था भगवान कहाँ रहते, भगवान का आभूषण तो आपने बोला था जमुना किनारे में, चला गए, भगवान मिल गए, उनने सारा धन दिया, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो उस पंडित ने कहा भैया एक काम करो, ये धन तो भले तुम रखो, पर जिस भगवान के तुम दर्शन करके आओ, क्या मेरे उसके दर्शन करा दोगे। उन्होंने कहा चलो भाई, वो तो मेरे को रात दिन दिखता है वहाँ। वो गया और वहाँ जाकर देखा तो चोर को भगवान दिखाई दे रहे, लेकिन पंडित को नहीं दिखाई दे रहा। आश्चर्य। चोर ने कहा भाई देखा ये देखो ये काम कर रहे हैं भगवान, ये ऐसा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हमको तो कुछ नहीं दिख रहा। तो उनने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे को दिख रहे लेकिन इनको नहीं दिख रहे, इनको भी दिखो। तब भगवान ने कहा भगवान भाव का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है, और भगवान में दृढ़ विश्वास जिसको हो जाता है उसको दिखते हैं। इसका विश्वास था, तुमने कहा कि जमुना किनारे में लेके 6 दिन तक भूखा बैठा रहा है, 7वें दिन मेरे को आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। तो इस प्रकार से भगवान में जब दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान श्रद्धा से मिलते हैं, भगवान विश्वास से मिलते हैं। जब ये चीज़ें हमारे अंदर अवतरित होती है तब भगवान हमें दर्शन देते हैं, उनका दर्शन लाभ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, हम सभी भगवान में दृढ़ विश्वास करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ऐसे भगवान में विश्वास, भगवान के नाम में विश्वास, भगवान के मंत्र में विश्वास जब पैदा हो जाएगा तब भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, भगवान को दर्शन देना पड़ेगा, भगवान को आना ही पड़ेगा। तो हम आज के इस प्रसंग को ये समाप्त करेंगे इस भाव से कि हमारा विश्वास भगवान के प्रति, भगवान के लिए अटूट बनता चला जाए, जो टूटे नहीं, दृढ़ विश्वास हो जाए कि भगवान इस दुनिया को चलाने वाले हैं। हम सभी जो है इस दुनिया के एक पात्र भर है, लेकिन दुनिया को चलाने वाला तो भगवान है। दुनिया की गाड़ी का मालिक या ड्राइवर भगवान है। हम भी अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ शुभ कार्य करें जिससे हमें भी भगवान के दर्शन लाभ, भगवान की कथा लाभ का आनंद प्राप्त हो सके। ओम शांति।